Hello everyone, this is Sanju and today I am going to discuss a theorem whose statement is if all the n terms of the AP p plus d, p plus 2d and up to so on p plus n minus 1d are prime numbers, then the common difference d is divisible by every prime which is less than n. यहाँ पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है जो कि है p प्लस डी, p प्लस 2d एंड अप टू सो ऑन p प्लस n माइनस 1d, जिसकी हर एक टर्म्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं और जो कॉमन डिफरेंस है वो d है और हमें प्रूव करना है कि जो ये कॉमन डिफरेंस d है वो हर एक प्राइम नंबर जो कि n से छोटा है उससे डिवाइड होगा। इसका प्रूफ है कंसीडर अ प्राइम नंबर q लेस देन n and assume to the contrary that q does not divide d। यहाँ पर हम एक प्राइम नंबर अज्यूम कर चलते हैं जो कि n से छोटा है और हम ये भी अज्यूम करेंगे कि वो d को डिवाइड नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम q टर्म्स लेकर चलेंगे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो कि हमें थ्योरम में गिवन है और उसकी q टर्म्स होंगी p प्लस d, p प्लस 2d अप टू सॉन p प्लस q माइनस 1d। यहाँ पर हम क्लेम करते हैं कि ये हर एक टर्म डिफरेंट रिमाइंडर्स देंगी जब q से डिवाइड होंगी और अगर ये डिफरेंट रिमाइंडर्स नहीं देती हैं तो दो इंटीजर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे j और k जो कि 0 और q माइनस 1 के बीच में होंगे और दो नंबर p प्लस jd एंड p प्लस kd एग्जिस्ट करेंगे जो कि सेम रिमाइंडर देते होंगे जब q से डिवाइड होते होंगे। अगर q p प्लस jd और p प्लस kd दोनों को डिवाइड कर रहा है तो उसके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। सो q डिवाइड्स p प्लस kd माइनस p माइनस jd जो कि होगा k माइनस jd। यहाँ पर q डिवाइड कर रहा है k माइनस jd। यहाँ पर q है वो k माइनस jd को डिवाइड कर रहा है और हमें पता है कि q है वो d को डिवाइड नहीं कर रहा, तो जो q है वो k माइनस j को डिवाइड करेगा। हमारे पास एक इनइक्वालिटी है कि 0 इज लेस देन j लेस देन k इज लेस देन इक्वल टू q माइनस 1। सो k माइनस j है वो 0 और q माइनस 1 के बीच में होगा जो कि अल्टीमेटली q से छोटा होगा और q से छोटा होने की वजह से q है वो कभी भी k माइनस j को डिवाइड नहीं कर सकता। सो कॉन्ट्राडिक्शन आ चुकी है कि q है वो k माइनस j को डिवाइड नहीं कर सकता। सो जो हम मानकर चले थे कि कोई दो नंबर ऐसे होंगे कि सेम रिमाइंडर देते होंगे जब q से डिवाइड होते होंगे, सो वो गलत है। सो जो हमने क्लेम किया था कि ईच एंड एवरी टर्म विल लीव डिफरेंट रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय q और जो q रिमाइंडर्स हैं वो होंगे 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन q माइनस 1। इनमें से जो एक रिमाइंडर है वो 0 होगा और 0 होने का मतलब है कि q किसी ना किसी एक टर्म को डिवाइड करता होगा। हम मान लेते हैं कि वो टर्म है p प्लस td जहाँ पर जो t है वो 0 और q माइनस 1 के बीच में कोई वैल्यू है। अगर p n से छोटा होता है तो कोई ना कोई एक टर्म p प्लस pd टाइप की होगी जिसमें से p कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा p इंटू 1 प्लस d जो कि एक कंपोजिट नंबर है और हमें दिया क्या हुआ है कि ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस AP इज अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आती है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। सो p है वो n से छोटा नहीं हो सकता, p है वो n से बड़ा या फिर इक्वल हो सकता है। सो हमारे पास इनइक्वालिटी आती है q इज लेस देन n इज लेस देन इक्वल टू p इज लेस देन इक्वल्स टू p प्लस td। यहाँ पर जो p प्लस td है वो q से बड़ा आ चुका है। सो p प्लस td है वो एक कंपोजिट नंबर आ चुका है क्योंकि यहाँ पर q उससे एक छोटा ऐसा नंबर है जो कि 0 और उसके अलावा कोई ऐसा इंटीजर है जो उसे डिवाइड कर रहा है। सो हियर वी आर फोर्स्ड टू कंक्लूड दैट p plus td is a composite number. So with this contradiction q divides d and the theorem is complete. Thank you.